आइए आज हम देखेंगे अक्टूबर माह का असाइनमेंट विषय जीव विज्ञान का यहाँ पर उत्तर। पहला, समाज में जन स्वास्थ्य का महत्व। आप इसके उत्तर को मैं यहाँ पर बताते जा रहा हूँ, आप इसको स्क्रीनशॉट भी कर सकते हैं। तो समाज में जन स्वास्थ्य का महत्व, ये जो जन स्वास्थ्य का अर्थ जनन के सभी पहलुओं पर जैसे शारीरिक, भावनात्मक, व्यवहारिक, सामाजिक, प्रजनन व यौन संबंधित जानकारी व चिकित्सा उपलब्ध कराना और उसके बारे में जानकारी प्राप्त करना। इसका महत्व है स्त्री और पुरुष दोनों में जागरूकता आती है। दूसरा है प्रजननांगों की स्वच्छता बनाए रखने की जानकारी मिलती है। तीसरा है प्रजनन मार्ग पर संक्रमण व लैंगिक रूप से संचरण से रोग की जानकारी मिलती है। परिवार नियोजन की जानकारी मिलती है। रोग होने पर व्यक्ति के उपचार करने में आसानी। इसी का प्रश्न दूसरा है, यौन संबंधी संक्रमण से बचाव कैसे कर सकते हैं। तो ये जो यौन संबंधी रोग है स्त्री और पुरुष के यौन संबंध के कारण फैलता है। यह एक बड़ा भयानक रोग होता है। इस रोग से बचाव के उपाय, रोगी को सहवास नहीं करना चाहिए, रोगी के वस्तुओं का उपयोग नहीं करना चाहिए, रोगी के जूठे भोजन को से बचना चाहिए, रोगी को प्राकृतिक चिकित्सा द्वारा पेट की सफाई अनिवार्य रूप से करनी चाहिए। और पांचवा है यौन रोग विशेषज्ञों की सलाह। यहाँ पर ये दूसरा प्रश्न, एक क्रोमोसोमीय रोग और उसके कारण उसके लक्षण। तो ये एक क्रोमोसोम रोग है, क्रोमोसोमीय रोग। पहला डाउन सिंड्रोम। तो डाउन सिंड्रोम की खोज सर्वप्रथम लैंगडन डाउन ने 1866 में किया था। उसके बाद इसके साथियों ने इसके बारे में विस्तार से बताया था। इस रोग के कारण, ये जो रोग है असुगुणिता के कारण होता है। इसमें 21वां क्रोमोसोम अतिरिक्त रूप से पाया जाता है, अर्थात इसमें टिंडो हो जाते हैं। इसमें 23 के बजाय 24 गुणसूत्रों की संख्या हो जाती है और जाइगोट की संख्या 47 हो जाती है। इसके लक्षण है, पहले इससे पीड़ित व्यक्ति का चेहरा गोल, ललाट चौड़ा, आंखें की पुतलियां मंगोल जाति के समान, अर्थात इसे मंगोलियन इडियट्स भी कहते हैं। मुंह हमेशा खुला रहता है, नाक काफ़ी चौड़ा होता है, निचला होंठ मोटा हुआ लटका होता है, गर्दन छोटी और मस्तिष्क का विकास सही तरीके से नहीं होता। प्रश्न तीसरा है समयुग्मजी विषमयुग्मजी में अंतर। तो इसमें समयुग्मजी, पहले इसमें एक कारक के दोनों युग्म विकल्पी समान होते हैं, इसमें कारक के दोनों विकल्पी असमान होते हैं। जनन के समय एक ही प्रकार के युग्मक बनता है, इसमें अलग अलग युग्मक बनते हैं। इनके संतान जनक के समलक्षणी होते हैं। ये प्रभावी या अप्रभावी दोनों। प्रश्न चौथा का पहला, लिंग संलग्न का व्यापक अध्ययन हो चुका है। ऐसा माना जाता है कि लिंग गुणसूत्रों पर केवल लिंग निर्धारण करने वाले उत्तरदायी जीन्स से होते हैं, लेकिन बाद में अनुसंधान और निष्कर्षों के बाद यह प्रमाणित हुआ कि शरीर पर जो फिनोटाइप को प्रभावित करने वाले अनेक कारक व जीन्स पाए जाते हैं, अर्थात वे समस्त जीन जो लिंग गुणसूत्रों पर पाए जाते हैं, लिंग निर्धारण करने के साथ ये जो पर लिंग प्रारूप के साथ वंशागति प्रदर्शित करते हैं, लिंग संलग्न कहलाते हैं। ये जीन्स हमेशा एक गुणसूत्र पर पाए जाते हैं। लिंग संलग्न वंशागत की खोज मार्गन द्वारा 1910 में ड्रोसोफिला पर किया गया था। इसी का दूसरा उत्तर है, इस रोग में महारानी विक्टोरिया वाहक थी और उपरोक्त तथ्यों में हीमोफीलिया रोग के बारे में जानकारी मिलता है। इसका संचार पिता के एक गुणसूत्र पर स्थित जीन्स पुत्री के माध्यम से नाती में पहुंचता है। इस रोग से नारी के रोगग्रस्त होने की संभावना विरल है। इसको निम्न तथ्यों के आधार पर देख सकते हैं। सामान्य पुरुष तथा वाहक स्थित उत्पन्न संतानों में 25% लड़के हीमोफिलिक, 25% लड़के सामान्य, इसी प्रकार 25% लड़कियां वाहक और 25% लड़के सामान्य। इसका दूसरा उत्तर, हीमोफिलिक पुरुष तथा सामान्य स्थिति से उत्पन्न संतानों में हीमोफिलिया की वंशागति से उत्पन्न संतानों में सभी पुत्र सामान्य, सभी पुत्रियां हीमोफिलिया की वाहक होती हैं। तीसरा है, सामान्य पुरुष हीमोफिलिक द्वारा स्थित उत्पन्न संतानों में हीमोफिलिया के वंशागति सभी पुत्र हीमोफिलिक तथा पुत्रियां वाहक होंगी। चौथा है, हीमोफिलिक पुरुष तथा वाहक स्थित उत्पन्न संतानों में हीमोफिलिया के वंशागति उत्पन्न संतानों में 25% पुत्र वर्णांध, 25% पुत्र सामान्य तथा 25% पुत्रियां वर्णांध तथा 25% पुत्र वाहक होंगे। प्रश्न पांचवा है, पुनेट वर्ग की सहायता से विवाह के संभावित जीनोटाइप ज्ञात करना है। यहाँ पे जीनोटाइप की सारणी मैं दे दिया हूँ। इसमें पहला का मादा ए, स्मॉल ए, कैपिटल बी और स्मॉल बी की क्रिया नर के साथ ए बी बी से कराते हैं। तो इस प्रकार का इनका सारणी दिया गया है, जिसका जीनोटाइप अनुपात 9:3:3:1 होता है। उसी प्रकार इसका दूसरा पुनेट वर्ग है। दूसरा पुनेट वर्ग की वंशागत इस प्रकार दिखाया गया है, जिसकी वंशागत की में इसका जीनोटाइपिक अनुपात 1:1:1:1:1 होता है। धन्यवाद।